अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 29। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन अक्वज़ाटिव। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स आइन और आइने होते हैं। तो आज के लेसन में हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का अक्वज़ाटिव केस डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स का अक्वज़ाटिव केस हमने कब यूज़ करना है और इसको हम एग्जाम्पल्स कुछ लेंगे जिनमें हम अक्वज़ाटिव केस को यूज़ करेंगे। एंड लास्ट में हम यूबुंग करेंगे ये देखने के लिए कि हम इस लेसन की कितनी समझ आई है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नोमिनेटिव। नोमिनेटिव केस हमने तब यूज़ करना है जब सेंटेंस के अंदर वन नाउन आ रहा हो, यानी कि वन पर्सन वन थिंग आ रही हो, तो हमने नोमिनेटिव केस को यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है दस इस्ट आइन खिंड। दस इस्ट आइन खिंड, ये एक बच्चा है। तो इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही नाउन आ रहा है, वो है किंड। तो हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में नोमिनेटिव केस को यूज़ किया। और अक्वज़ाटिव केस हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास टू नाउन आ रहे हो, यानी कि टू पीपल या टू थिंग्स आ रही हो, तो हम अक्वज़ाटिव केस को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है इश से आइनन मन। इश से आइनन मन, मैंने एक आदमी देखा। तो इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन आ रहे हैं, यानी कि इश और आइनन मन। इश और मन आ रहे हैं, तो इश को हमने नोमिनेटिव केस को यूज किया इश में, और मन में हमने अक्वज़ाटिव केस को यूज किया। तो बात यह है कि जो सब्जेक्ट होगा उसमें हमने नोमिनेटिव केस को यूज करना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें अक्वज़ाटिव को। ये हमने हमेशा याद रखना है कि हमने नोमिनेटिव सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और अक्वज़ाटिव ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि इस सेंटेंस में इश जो है वो सब्जेक्ट है, तो हमने इसमें नोमिनेटिव केस को यूज किया, और मन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसके साथ अक्वज़ाटिव केस को यूज किया। तो चलिए इंडेफिनेट आर्टिकल्स में अक्वज़ाटिव केसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नोमिनेटिव केस हमारे पास आइन और आइने थे। मैस्कुलिन के साथ हम नोमिनेटिव में आइन यूज करते हैं, फेमिनाइन के साथ आइने, न्यूट्रल के साथ आइन, और प्लूरल के साथ, क्योंकि हम ये कहते ही प्लूरल में तो ये यूज ही नहीं होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि हम आइन और आइने यूज ही एक कहने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास अक्वज़ाटिव है, तो अक्वज़ाटिव में मैस्कुलिन के साथ आइनेन आएगा, फेमिनाइन के साथ आइने, एंड न्यूट्रल के साथ आइन आएगा। अगर गौर किया जाए तो सिर्फ चेंजिंग जो है वो मैस्कुलिन में आ रही है, आइन से आइनन हो रहा है। बाकी फेमिनाइन और न्यूट्रल में सेम है। आइन है तो आइन नहीं होगा, आइन आइन है तो आइन नहीं, और आइन है तो आइन रहेगा। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इश हाबे आइनन अपफेल। इश हाबे आइनन अपफेल, मेरे पास एक सेब है। तो हमने कहा था कि जब अक्वज़ाटिव तब यूज करना है जब दो नाउन आ रहे हो, यानी कि इश नाउन आ रहा है और अपफेल, तो इसका मतलब हमने अक्वज़ाटिव यूज करना है। दूसरी बात जो हमने कही थी, तो हमने कहा था कि सब्जेक्ट के साथ हमने नोमिनेटिव को यूज करना है और ऑब्जेक्ट के साथ हमने अक्वज़ाटिव को। तो सब्जेक्ट है इश और ऑब्जेक्ट है अपफेल। अपफेल के साथ हमने क्या यूज किया, अक्वज़ाटिव। हमने पढ़ा था कि दिया अपफेल, अपफेल जो है वो मास्कुलिन है, तो मास्कुलिन साथ आइनन आता है, तो आइन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इश से आइने फ्राउ। इश से आइने फ्राउ, मैं एक औरत को देखता हूँ। तो इस सेंटेंस में फ्राउ जो है वो फेमिनाइन है, तो इसके साथ आर्टिकल जो है वो हम आइने यूज करेंगे, आइने फ्राउ। इश से आइने फ्राउ। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है इश से आइन हाउस। इश से आइन हाउस, मैं एक घर को देखता हूँ। हाउस जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए इसके साथ आइन आएगा, इश से आइन हाउस। इश हाबे आइन किंड। इश हाबे आइन किंड, मेरा एक बच्चा है। किंड जो है वो भी न्यूट्रल है, तो इसके साथ आइन आएगा। नेक्स्ट हम अब यूबुंग कर लेते हैं। यूबुंग कहते हैं एक्सरसाइज को। तो हम अब देखेंगे कि हमें इस लेसन की कितनी समझ आई है। दी कट से,
काटसे का आर्टिकल दी है, हम इसको अब सेंटेंस में यूज करते हैं। इश habe डैश काटसे। तो यहाँ पे क्या आएगा? आईने, बिकॉज ये फेमिनाइन है। तो इश habe आईने काटसे। इसी तरह हमारे पास है दिया अपफेल। इश एसे डैश अपफेल। अपफेल जो है वो क्या है? मैस्कुलिन नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा? आइनन। इश एसे आइनन अपफेल। इश एसे आइनन अपफेल। दस बिल्ड सेंटेंस है दिया मन माल्ट डैश बिल्ट। दिया मन माल्ट डैश बिल्ट। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा? बिकॉज बिल्ट जो है वो न्यूट्रल है, तो इसके साथ क्या आएगा? आइन। दिया मन माल्ट आइन बिल्ट। इसी तरह है दिया ब्रूडा। दिया ब्रूडा। जी हार्ट डैश ब्रूडा। डैश में क्या आएगा? बिकॉज ब्रूडा जो है वो क्या है? मैस्कुलिन नाउन, तो इसके साथ क्या आएगा? आइनन। जी हार्ट आइनन ब्रूडा। बिकॉज मैस्कुलिन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आकुजाटिव में आइनन होता है, तो यहाँ पे हमने आइनन लगाया। जी हार्ट आइनन ब्रूडा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस लेसन की समझ नहीं आई, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।